श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। गुरुजी द्वारा बताई हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ कि आखिर हमारे भोलेनाथ को कौन सा भोग सबसे प्रिय होता है, जिसे हम चढ़ाकर हमारे पूर्वजों को तृप्त कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ को भोग सबसे अधिक प्रिय होता है जो वह कौन सा होता है। तो इसके पीछे गुरुजी ने एक कथा सुनाई। छोटी सी कथा है जो मैं आपको बताती हूँ। चंचुला देवी के हाथ से बार बार पानी झलकता था। जब वह शिव मंदिर में जाती थी जल चढ़ाने के लिए तो उनके हाथ से बार बार पानी झलकता था। तो उन्होंने सोचा कि आखिर मेरे हाथ से बार बार पानी क्यों झलकता है और शिव जी मुझसे प्रसन्न भी नहीं हो रहे हैं। जब भी मैं जल चढ़ाने जाती हूँ तो शिव जी मुझसे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो वो इसका जवाब मांगने के लिए गई किसके पास? तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी ने नारद जी को बुलाया। तुमरुका जी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी ने ये शिव जी इनसे प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं? चंचुला देवी से यह जल चढ़ाने जाती हैं रोज़ शिव जी को, फिर भी। तो नारद जी ने नारद पुराण में देखकर कहा कि जो जल चढ़ाने जा रहे हैं उसके पूर्वज प्यासे और भूखे हैं, तभी जल बार बार झलकता है। आपके कुल देवी देवता भूखे हैं, प्यासे हैं, पूर्वज प्यासे हैं और कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई तत्व जरूर होता है, इसीलिए भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। नारद जी ने कहा तुमरुका जी बताएंगी कि शंकर भगवान पूर्वजों को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। तो तुमरुका जी ने कहा कि चंचुला देवी, तुम शिव जी को जल तो रोज़ चढ़ाती हो, तुम रोज़ उनको जल चढ़ाती हो, उनको प्रसन्न करना चाहती हो, लेकिन क्या कभी तुमने उनको उनका मनपसंद भोग लगाया है? तो चंचुला देवी ने पूछा कि शिव जी का मनपसंद भोग कौन सा है? तुमरुका जी ने कहा कि शिव जी को हम अभिषेक तो करते हैं पंचामृत से, नहलाते हैं उनको पंचामृत से, लेकिन कभी हमने भोग नहीं लगाया उनको पंचामृत का। आप कभी उनको पंचामृत का भोग लगा कर देखिए, पंचामृत समर्पित करके देखिए। शिव जी को भोग में पंचामृत सबसे अधिक प्रिय है। आप उनको पंचामृत का भोग लगाइए। जब पूर्वज प्यासे होते हैं तो हम उनको शिव जी को पंचामृत चढ़ाते हैं, जिससे हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं। और इसको चढ़ाने का भी एक नियम होता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि जब हम बेलपत्री शिव जी को ऐसे ही नॉर्मल पूजा करते हैं, नॉर्मल व्रत पूजा पाठ में जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो जो डंडी का मुख है वह जलाधारी की ओर होता है और पत्ती शिवलिंग की, और पत्ती का मुख किस तरफ होता है? शिवलिंग की तरफ। लेकिन जब हम पूर्वजों को तृप्त करने के लिए बेलपत्र चढ़ाते हैं और पंचामृत चढ़ाते हैं तो पंचामृत के साथ साथ याद रखिएगा एक बेलपत्र और पंचामृत का भोग लगाना है शिव जी को। तो जब पूर्वजों को तृप्त करने के लिए हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो डंडी का जो मुख है वह शिवलिंग की तरफ रहेगा और पत्ती का मुख जलाधारी की तरफ रहेगा, और तभी हम पंचामृत शिव जी पर समर्पित करेंगे। थोड़ा सा शिवलिंग पर पंचामृत समर्पित करेंगे, क्योंकि शंकर पूर्वजों को तृप्त कर देते हैं, इसलिए पूर्वज फिर जल की आस नहीं रखते। और जब जो पंचामृत हम भोग के लिए बनाते हैं और शिव जी पर चढ़ाते हैं, आप देखिएगा उसको शिव जी पर चढ़ाने के पहले और चढ़ाने के बाद उसके स्वाद में कितना अंतर होता है। तो थोड़ा सा पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाइए। पहले एक बेलपत्र चढ़ाइए, डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ और पत्तियाँ जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, और थोड़ा सा पंचामृत शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। और फिर वह पंचामृत घर लाकर अपने घर के बाकी सदस्यों में भोग के रूप में आप सभी को बांट दीजिएगा। देखिए, भगवान शिव के पास जो पंचामृत पहुंचता है भोग के रूप में, वह सिर्फ भोग नहीं रह जाता, वो सिर्फ प्रसाद नहीं रहता, वो है एक औषधि बन जाता है और हमें सारे रोगों से मुक्त करता है। तो आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा और भोलेनाथ का मनपसंद भोग पंचामृत उन्हें समर्पित जरूर कीजिएगा, भोग बनाइएगा। ब्रह्मा विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय पंजीरी होती है, आटा सेका हुआ, उसमें शक्कर मिली हुई, और देवी जी को चना, हलवा, सीरा, पूरी पसंद होता है, और सरस्वती माता को केसरिया भात पसंद होता है। लेकिन 33 कोटि देवताओं को अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं, लेकिन हमारे सदाशिव महादेव को पंचामृत पसंद होता है। पंचामृत आप जानते ही होंगे कैसे बनाया जाता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा, यह पंचामृत बन जाता है। और इसका भोग शिव जी को सोमवार को अवश्य लगाया करिए, और जो विशेष दिन होते हैं, पूजाएं होती हैं शिव जी की, उन पर अवश्य लगाया करिए। और यदि पूर्वजों को समर्पित उनको
कर रहे हैं, पूर्वजों को तृप्त करने के लिए हम समर्पित कर रहे हैं, पितृदोष को दूर करने के लिए, तो फिर एक बेलपत्र और पंचामृत साथ में समर्पित कीजिएगा। बेलपत्र की जो डंडी है उसका मुख शिवलिंग की तरफ और पत्तियाँ जलाधारी की तरफ। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपके लिए मैं लेकर आई थी कि भगवान सदाशिव भोलेनाथ को आखिर कौन सा भोग सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आप उनका मनपसंद भोग उन्हें लगाइए और प्रसन्न करिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर परिवार पर नित्य बनी रहे और मैं ऐसे ही आपको छोटे छोटे वीडियो काम के लेकर आती रहूँगी गुरुजी द्वारा बताए हुए उपाय। आपसे छोटी सी विनती है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। जय श्री शिवाय। नमस्तोभ्यम। राधे राधे।